हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज इनकम टैक्स में न्यू रिजिम के बारे में बताना चाहूँगी। आपको पता ही है इनकम टैक्स के अंदर दो रिजिम है, ओल्ड रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में अब गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 7.5 लाख रुपए की रिबेट कर दी गई है। आइए देखिए वे कैसे हैं। Tax exemption under new tax regime, the government has given direct exemption. उन्होंने direct exemption दी है regarding income tax slabs in the financial year 23-24 after many years. Taxpayer whose annual income is less than ₹7 lakh, जिनकी आय 7 लाख रुपए से कम है, can save tax on their entire income. पूरी इनकम पर टैक्स सेव कर सकते हैं इन द न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। विच टू मेक द न्यू टैक्स रिजिम अट्रैक्टिव, द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द स्कोप ऑफ टैक्स एग्जम्पशन अप टू ₹7 lakh. It is a matter of great relief for employed and middle class people. ये गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयड और मिडिल क्लास पीपल के लिए एक एग्जम्पशन प्रोवाइड की है। आफ्टर मैनी ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ गिवन डायरेक्ट रिलैक्सेशन रिगार्डिंग इनकम टैक्स स्लैब इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24. Although the new tax regime has been implemented 2 years ago, 2 साल पहले इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। In the true sense, its days are over. In the budget, it has been announced that the new tax regime will be implemented by default. Till now, the old tax regime was applied by default. This means, अब क्या कह रही है, that now if you don't tell your HR, अगर आप अपने HR को नहीं बता रहे कि आप कौन सी रिजिम को ऑप्ट कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आपका जो इनकम टैक्स है वो न्यू रिजिम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इफ़ यू वांट टू पे टैक्स अंडर द ओल्ड रिजिम, अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको अपने एम्प्लॉयर को पहले बताना पड़ेगा। हु विल बेनिफिट, यहाँ कौन बेनिफिट, किसे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। When the finance minister gave information on personal tax during the budget speech, he made income tax free up to ₹7 lakh in the new regime. Earlier, this limit was ₹5 lakh. फिर वो कन्फ्यूज़न हो गया कि 7 लाख रुपए न्यू रिजिम में दे रखी है, बाद में वो 5 लाख बताया। Confusion gave a standard deduction ₹50,000. In this way, total income up to ₹7.5 lakh become tax free. सैलरीड पर्सन को क्या दिया गया है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि हम ओल्ड रिजिम में भी देते थे वो हम न्यू रिजिम में भी देने लग गए हैं। अगर न्यू रिजिम में भी अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है तो वो टोटल डिडक्शन 7.5 लाख रुपए की हो जाएगी, 7 लाख प्लस 5 लाख। If the earning is more than ₹7.5 lakhs, if someone annual income is more than ₹7.5 lakh and is adopting saving option, then he should stay away from the new tax regime. Actually, in the old regime में क्या है, सभी exemptions है। Tax exemption is given only up to ₹5 lakh on income more than this. Tax has to be saved in the form of investment. ओल्ड रिजिम के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ डिडक्शन प्रोवाइड की गई है जो कि हमारे न्यू टैक्स रिजिम में नहीं है। ये ध्यान रखने लायक बात है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई सेविंग हमने कर रखी है, तो हमें ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करना चाहिए। और अगर हमारी इनकम सिर्फ 7.5 लाख रुपए के अंदर आती है, 7 लाख प्लस ₹50,000 हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन,
तब हमें और न्यू रिजिम को ऑप्ट करना चाहिए। दोज हु आर अनेबल टू इन्वेस्ट ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन शुड अडोप्ट द न्यू रिजिम। जो नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट वो न्यू रिजिम को दें। इन दिस इवन आफ्टर टेकिंग टैक्स एग्जम्पशन ऑफ ₹7.5 lakh, if your income is more than the tax rate on it will be less. Apart from this, tax up to ₹3 lakh has been kept nil in the new regime, due to which you will save thousands in tax. ओल्ड रिजिम के अंदर हमें 2.5 लाख रुपए नील प्लस 5 लाख रुपए तक एग्जम्पशन, अगर उससे ऊपर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन हमारी न्यू रिजिम के अंदर हमें 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और 7.5 लाख रुपए तक हम अपनी एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो जो भी अपनी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे ओल्ड रिजिम ऑप्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर इनकम सिर्फ 7 लाख रुपीज़ है और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तब न्यू रिजिम ऑप्ट करना चाहिए। ये हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए स्कीम आई है न्यू टैक्स रिजिम की। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमें अप्रिशिएशन मिलता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।